अब बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं 25 क्वेश्चन, 25 में से पकड़ लो तुम्हारा 50% या 45%, 10-11 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के आएंगे। अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फ्रेंस वगैरह आया तो छोड़ दो या फिर तुक्का मार दो, इन्फ्रेंस वैसे भी ज्यादा पल्ले नहीं पड़ता। अजम्पशन कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हो। गो टू डैशबोर्ड, ओपन में अजम्पशन वाला वीडियो, एक दिन में अजम्पशन डन। अजम्पशन की रूल्स है, रूल ऑफ नेगेशन, फैंटास्टिक। मतलब जो बच्चे मुझे फॉलो भी नहीं करते ना, उन बच्चों तक पता है कि बॉस ये जो सर की जो ट्रिक्स है वो बहुत काम करती है, तो वो भी देख लेना, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होगी वो देख लेना, फिर डैशबोर्ड पे कर लेना। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट डू। 17 मेरे रूल्स है कोर्स ऑफ एक्शन के, मतलब ऑल टाइम फेवरेट, एंड अभी तक वो काम करते हैं, हर एग्जाम हर नॉन कैट में काम करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट्स के रूल है वो कर लेना, कंक्लूजन के 4 या 5 रूल दिए वो करना। आर्ग्यूमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्ग्यूमेंट बहुत जरूरी है। आर्ग्यूमेंट के भी मेरे कुछ रूल्स दिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के भी आपके रूल्स होंगे, ठीक है, वो रूल्स भी आपको करना जरूरी है। सो क्रिटिकल रीजनिंग आपका सॉर्टेड है। सर मुझे स्नैप फोड़ना है, मैं क्रिटिकल रीजनिंग में क्या करूं? क्रिटिकल रीजनिंग में ये टॉपिक कर। इसकी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, इसमें एक्यूरेसी नहीं आती है, बट आप एक्यूरेसी ला सकते हो विद अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, यू कैन स्टिल गेट द एक्यूरेसी। गो अहेड एंड वॉच दोस वीडियोस, दे विल हेल्प यू अ लॉट लाइक क्रेजी, बिकॉज उसमें जो मैंने सीआर कवर करा है ना, अलग लेवल पे कवर करा है। एक छोटा सा आपको मैं रिक्वेस्ट करूं, वापस एक छोटा सा वापस रिक्वेस्ट करूं, मेरा रिक्वेस्ट ये है, ये सीआर के लिए जीमैट मत खोलना, फट जाएगी भाई, मत करो। लोगों ने कैट में कहा सीआर आएगा, घंटा नहीं आया, उसके लिए जीमैट करवाया, क्यों माथा फोड़ी करनी है? लाइफ जब आसान है तब उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्यों करने हैं? ये सीआर जीमैट लेवल नहीं है, ये वन लाइनर वाला तुम्हारा क्रिटिकल रीजनिंग है, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको निकालना है क्या स्नैप 99% सीआर करना जरूरी है, 10 दिन में आराम से कर लेगा। 4 या 5 टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है, रूल्स समझ ले, क्वेश्चंस करना चालू कर, लाइफ इज गुड। आगे चलेंगे, नंबर सीरीज या फिर अल्फा सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्नैप एग्जामिनेशन। ये तो कभी कभी क्वांट में भी आता है, ये कभी कभी लॉजिक में भी आके बैठता है। सो नंबर सीरीज, सर आप बताओ नंबर सीरीज कैसे करते हैं? बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मेरे को स्नैप करना है, पर इसमें मेरी प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर की अदा को देखना चालू करो। अदा मतलब नंबर का डिफरेंस मत देखो, नंबर से कनेक्शन जुड़ना अगर आपका चालू हो गया, मजा आ जाएगा। कोई भी कोचिंग में अगर आप पढ़ाई करते हो, नंबर सीरीज के क्वेश्चन कर लेना, प्रिडोमिनेटली करोगे, प्राइम सीरीज वाले कर लेना, मल्टीप्लिकेशन वाले कर लेना, डेसिमल वाले कर लेना। ये क्वेश्चंस आते आते एक काफी सिंपल सी आपकी ना, नॉट सिंपल सी बट थोड़ा सा आपको विचार करने पे मजबूर करने वाली नंबर सीरीज आती है। पहला वाला नंबर 1, दूसरा वाला 11, तीसरा वाला सीधा जा रहा है 10,000 के घर में, फिर लाखों के घर में। ये जो सीरीज होती है ना, ये मल्टीप्लिकेशन वाली होती है, ये मैंने करवाया है नंबर सीरीज की मेरी वीडियो पे, जाके वो रूल्स देख लेना। देन कम्स कोडिंग डिकोडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिकॉज ये ब्रेक लगाते हैं आपके अटेम्प्ट को। देन कम्स सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म मस्ट डू। अगर आपको स्नैप निकालना है, आपको सिलॉग करना पड़ेगा। फिर आप वो गोला वाला मेथड करो, वेन डायग्राम वाला, या फिर आप टिक एंड क्रॉस वाला करो। आई थिंक शैंकी टिक एंड क्रॉस पढ़ाता है, अभिषेक आई थिंक वेन डायग्राम पढ़ाता है, वाइसी वर्सा। सो ये कर लेना। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दैट्स कॉल्ड एज क्लॉक्स एंड कैलेंडर। क्लॉक्स एंड कैलेंडर के कम से कम अगले पूरे अटेम्प्ट, मतलब फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट तक जितना भी आपसे हो सके 50-60 क्वेश्चन लगाओ क्लॉक्स एंड कैलेंडर के। बहुत रट्टा, हाँ रट्टा, सीधा सीधा सिलॉजिज्म वाला, सब सीधा रूल समझ में आ जाएगा। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग चालू कर रहे हो कल से या परसों से, पिकअप क्लॉक्स एंड कैलेंडर पहले, along with critical reasoning which is number 1, clocks and calendar number 2, and number 3 syllogism। ये करो, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, दैट विल मोटिवेट यू अ लॉट। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं सर स्नैप में? मान लो अगर बकायदा बाइज्जत में कर लूं, मेरा कितना बन सकता है? देखो, अगर आपने ना ठीक ठाक से मेहनत करी, और अगर आप एक नॉर्मल बच्चे हो, मैं कहता हूं 16 क्वेश्चन कोई भी कर लेगा। पेपर बुरा हो, पेपर अच्छा हो, पेपर मीडियम हो, पेपर डिफिकल्ट हो, पेपर इजी हो, शुड बी एबल टू डू 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 25, नो डाउट अबाउट दैट। थोड़ी मेहनत करोगे ना, 20 नंबर तक पहुंच जाओगे। ये अपना एक गोल्डन नंबर है, ये अपना एक नंबर गोल्डन है भाई। मुझे 20 लगाने सर 25 में से। टॉपर कितना लगाते हैं? टॉपर 24 लगाते हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने 25 में से 25 भी लगाया। 2022 में थोड़ी ब्रेक आई थी, थोड़े से क्वेश्चंस लेंदी आए थे। हाँ, जब गूगली आता है तब लॉजिकल रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट आते हैं? 5 to 6 क्वेश्चंस, लेंदी, मे बी पजल, मे बी क्रिटिकल रीजनिंग लेंदी, थोड़ा सा रीडिंग ओरिएंटेड, इनपुट आउटपुट डाल देते हैं पेपर को थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग करने के लिए, और नंबर सीरीज एंड डिकोडिंग को थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं लोग। इस तरीके से आपका स्नैप डिफिकल्ट बनता है, मैं आपको ये भी बता रहा हूं। तो गाइस, आपको ये चीजें ध्यान में रखना, ये बहुत जरूरी है। सो योर टारगेट शुड बी बेयर मिनिमम 16, फिर 20 या 24, 3 अटेम्प्ट लगा रहे हो। पहला अटेम्प्ट 16 तक जाओ, फिर 20 तक जाओ, लास्ट अटेम्प्ट में फाड़ दो, 24 क्वेश्चन कर लो। हो सके अगर अच्छा खासा कर लिया
तो 25 भी हो जाएंगे।